रुको बेटा, वो क्या ना बेटा, मेरा चावल वाला था ना, पहले वाले में रह, तुम थोड़ी देर इंतजार करो ना बेटा, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, आप ले आओ, पर थोड़ा जल्दी आना। और हाँ बेटा, मेरा आटे वाला थैला ना ये रखा हुआ है, आप ना इसका ध्यान रखियो, कभी ऐसा ना कोई और लेकर चला जा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, आप जाइए। सिया, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और यहाँ कर क्या रही हो? और ये तुम्हारे हाथ में चावल क्या कर रहे हैं? तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? नहीं यार, पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ। जिनका मैंने बुरे वक्त में साथ दिया, जिनको मैंने हर तरह से सपोर्ट करी, आज उन्होंने मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। बोल रहे थे कि तू यहाँ से चला जा, हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। एक तो हमारा बच्चा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी कैसे मदद करूं। एक तो डॉक्टर भी मुझसे कॉल करके पैसा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो वो ऑपरेशन रोक देंगे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम अंदर बैठो, बैठ के बात करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएगी, तुम बाहर कर क्या रही थी और वो थैला किसका है? वो क्या है ना, बाहर एक माताजी आई थी और ये चावल मैं बस उन्हीं को दे रही थी। फिर उन्होंने कहा कि जिस थैले में मुझे चावल लेने हैं वो थैला तो मैं कहीं और भूल आई हूँ, तुम मेरा यहीं खड़े होकर वेट करो, मैं बस अभी आई। तो तब से मैं माताजी का वेट ही कर रही थी और देखो ना, इतने में आप आ गए। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसे अनजान लोगों का सामान अपने घर के पास मत रखा करो, अगर इसमें कुछ गलत चीज हुई तो हम तो फंस जाएंगे ना। अच्छा एक बात बता, अगर उसको ये चावल लेने ही थे तो वो उस थैले में भी तो ले सकती थी, वो दूसरा थैला लेने क्यों गई है? आ तो इसमें भी सकता था ना। हाँ सोनू, कह तो तुम सही रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन तुम परेशान मत हो, वो माताजी भला हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी, तुम टेंशन मत लो। किसी के चेहरे पर थोड़ा लिखा है कि वो अच्छा है या बुरा है। हमारे जीवन में पहले ही इतनी परेशानी है, इसकी वजह से और परेशानी आ गई तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके वॉचमैन से पूछ के आता हूँ, शायद उसने किसी औरत को देखा हो हमारे घर पे आते हुए। अच्छा तो एक काम कर, तू बैठ, मैं अभी आया। ठीक है। सिया, एक मिनट बाहर आओ। क्या हुआ सोनू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? इसमें घबराने वाली बात ही तो है। मैंने गार्ड से पूछा कि तूने किसी औरत को हमारे घर आते हुए देखा है? उसने साफ साफ कहा है कि ना तो सर मैंने किसी औरत को आपके घर आते हुए देखा है, ना ही किसी औरत को जाते हुए देखा है। तेरे को मैंने कितनी बार कहा है, किसी अनजान इंसान का सामान अपने घर पे मत रखा कर, इसमें अगर कुछ गलत चीज हुई तो हम फंस जाएंगे। सोनू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो माताजी तो वैसे ही इतनी गरीब है और वो भला हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तो एक काम कर, पीछे हो, इसे मैं चेक करता हूँ। इसमें तो बहुत सारे पैसे और गहने हैं, मुझे लगता है ये सब चोरी का सामान है। वो इसीलिए यहाँ घबरा गई होगी और हमारे घर पर छोड़ के चली गई। मैं एक काम करता हूँ, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करता हूँ, अभी सब पता चल जाएगा। सिया, ये क्या है?
इसमें तेरे सिवा तो कोई भी नहीं है। और ये तू हवा में किससे बातें कर रही है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद मेरे सामने खड़ी थी, मुझसे चावल लेने आई थी और मैं उनको चावल दे भी रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका थैला कहीं रह गया है और वो बस वो थैला लेने चली गई। अगर तुझे मुझ पे यकीन नहीं है तो तू खुद देख ले, इसमें तेरे सिवा कोई भी नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब चल क्या रहा है। मुझे तो लगता है कि ये भगवान जी का ही कोई इशारा है। तुम भगवान जी की इतनी पूजा करते हो ना, वो स्वयं माता रानी के रूप में आके हमारी मदद करके गए हैं। उन्हें पता था कि हॉस्पिटल में हमारा बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तो वो खुद चले आए हमारी मदद करने। अब एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि ये सारे पैसे हॉस्पिटल में जमा कराते हैं और अपने बच्चे का इलाज कराते हैं। चले? सिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो शायद कोई भगवान का ही रूप था जो हमारी मदद करने के लिए हमारे घर तक आ गया। चले एक काम करते हैं, हम ये सारा पैसा लेकर हॉस्पिटल चलते हैं और अपने बच्चे को बचाते हैं। तू एक काम कर, ये गेट बंद करके तू भी जल्दी आ।